राधे राधे। सभी प्रेमियों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री मन्नारायण। पिछले सत्संग में हम सुन रहे थे अन्न का कण और संत का क्षण सहज नहीं मिलता। इसी चर्चा को ये हम लॉकडाउन में इस लॉकडाउन सत्संग के माध्यम से आपस में परस्पर बैठ करके भगवत वार्ता कर रहे हैं। यह कोई ज्ञानोपदेश नहीं है, यह एक परस्पर हरि चर्चा, एक भगवत वार्ता है। संतों की कृपा हमारे जीवन में कब होती है? गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज मानस के बीच वर्णन करते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक एक जीव के, एक मानव के, मनुष्य के पुण्यों का उदय नहीं होता, एक पुण्य नहीं, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्यों का उदय जब तक नहीं होता, तब तक संत दर्शन नहीं, संत कृपा नहीं मिलती। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। अच्छा, एक यहां जिज्ञासा आती है, एक मन में प्रश्न उठता है। इसे तुलसी बाबा ने वर्णन किया कि भगवत कृपा का फल है संत दर्शन, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। थोड़ा यहां गंभीर होकर के सुनेंगे। आप लोग सब जानते ही हैं, सुनते ही हैं, पाठ करते ही हैं मनस का। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक गोविंद की, हरि की कृपा नहीं होती, तब तक संत दर्शन नहीं होता, संत मिलन नहीं होता। यहां पर एक प्रश्न आ गया, एक जिज्ञासा आ गई। यदि हरि कृपा का फल है संत मिलन, संत दर्शन, तो यहां प्रश्न उठा, फिर संत मिलन का फल क्या? बात समझने की है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि की कृपा होती है तब संत की कृपा मिलती है, संत दर्शन, संत मिलन होता है। अब हरि की कृपा का फल तो हमको मिल गया, लेकिन जब संत हरि कृपा के फल स्वरूप प्राप्त हो गए, तो संत की कृपा का, संत दर्शन का, संत मिलन का फल क्या है? ये प्रश्न उठा। ये विचारणीय है। मेरे मन का भाव है, आपको जचे। हरि की कृपा का फल है संत दर्शन, और संत दर्शन का फल है हरि के चरणों के प्रति प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत अनुराग। हम लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं। भगवान से प्रेम किस किस का है? पूजा अर्चना दर्शन तो है, लेकिन उस परमात्मा, उस प्रभु के प्रति क्या हमारा विशुद्ध प्रेम है, सच्चा अनुराग है? क्या कोई भक्त जो अपने आप को भक्त कहता है, जो प्रेमी कहता है प्रभु का, कि जब भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाता है अथवा अपने घर में पूजा पाठ प्रार्थना करता है, तो यह प्रश्न है, ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान से भगवान को मांगते हैं, भगवान से भगवान को मांगते हैं कि प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप हमें मिल जाएं। ये यदि भावना हमारे हृदय में आएगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस भगवान के प्रति आपका सच्चा अनुराग है, सच्चा प्रेम है।
दर्शन करना, पूजा करना, प्रार्थना करना एक सब्जेक्ट अलग है, लेकिन भगवान के प्रति रुचि, उनके प्रति रुझान, उनके प्रति रति, उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति प्रेम, ये एक विषय अलग है। और सीधी सी बात है, ये प्रभु के प्रति जो प्रेम है, ये प्रेम कब मिलता है? बोले जब संत की कृपा होती है। हरि की कृपा का फल संत दर्शन, और संत की कृपा का फल उस भगवान के प्रति अनुराग, प्रेम। सीधी सी बात है। इसलिए बाबा तुलसी ने, मैं थोड़ा श्रीमद् भागवत तो हम कथा करते ही हैं, सुनाते ही हैं, लेकिन मैं थोड़ा रामचरितमानस को ही ले रहा हूं। हाँ, क्योंकि हमारा विषय तो मूल श्रीमद् भागवत है, लेकिन थोड़ा अलग हट करके रामचरितमानस जब हम उस धारा में प्रवेश कर चुके हैं, तो मुझे आज तुलसी याद आ रहे हैं। बाबा तुलसी ने स्पष्ट किया है रामायण में, सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। और वहां चौपाई आती है, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन के बराबर जीवन का कोई सच्चा सुख नहीं है, और दरिद्रता से बढ़कर जीवन का कोई दुख नहीं है। जब भी संत मिलन हो, संत दर्शन हो, तो अपने आप को धन्य कहना। जीवन का सच्चा सुख यही है, सच्चा सुख यही है। संत मिलन सम सुख जग नाहि, बाबा तुलसी वर्णन करते हैं। क्योंकि संतों का जो दर्शन है, अरे उनके उपदेश की तो बात बाद में है। केवल दर्शन मात्र से हमारे करोड़ों करोड़ों पाप राशियां भस्मीभूत हो जाती हैं। जो भी जीवन के जो असत कर्म हैं, जो भी जीवन के पाप कर्म हैं, वो सब नष्ट होते हैं केवल दर्शन मात्र से। वो एक वाइब्रेशन मिलता है। अच्छा, एक बात, एक हम संतों के पास जाते हैं और एक संत कृपा करके हमारे पास आते हैं। दो बातें ऐसा होता है ना। एक तो संत दर्शन के लिए हम लोग तीर्थों में, किसी धाम में, चलो आज किसी महात्मा के, किसी संत के, किसी आचार्य, वैष्णव आचार्य के दर्शन करने चले, तो एक तो प्रोसेस ये है, एक हमारी गति ये है, और एक दूसरी गति है जीवन में जो कभी कभी हमें सहज प्राप्त होती है हरि कृपा से। जो संत महापुरुष, वैष्णव आचार्य, गुरुजन कृपा करके हमारे द्वार पर हमें कृपा करने, दर्शन करने आ जाते हैं। दो बातें। एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज, एक तो गंगा के तट पर हम जाते हैं, किसी तीर्थ स्नान के लिए हम जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, सपोज मानो स्वयं गंगा ही, स्वयं कोई तीर्थ ही चल करके हमारे पास आ जाए, ये दूसरी बात। इसलिए संतों को तीर्थंकर के नाम से जैन धर्म में जानते हैं। हाँ, तीर्थंकर। हाँ, और मुझे याद आता है, आप लोग महाभारत देख रहे हैं आजकल लॉकडाउन में। हमारे मोदी जी ने रामायण और महाभारत को अवेलेबल एक चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया, और आप उसका आनंद ले रहे हैं। और मुझे वो क्षण याद आ रहे हैं जिस समय युद्ध निश्चित हो गया महाभारत का, तो विदुर जी जो नीतिज्ञ हैं, उन्हें उस युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं था, और वो अपना धनुष बाण वहीं छोड़कर हस्तिनापुर में तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और जब युद्ध विराम हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर राज गद्दी पर आसीन हुए, तो तीर्थ यात्रा में जब सुना विदुर जी महाराज ने, तो लौट करके जब आए हैं, तो वहां धर्मराज युधिष्ठिर जी ने अपने काका विदुर जी का ये कहकर के स्वागत किया है। वो प्रसंग है यहाँ पर,
ये प्रसंगानुसार ही मैं आपको बोल रहा हूं। भवत विधा भागवता तीर्थो भूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन कदा व्रत। काका जी विदुर जी को कह रहे हैं, युधिष्ठिर कह रहे हैं, काका आज हस्तिनापुर तीर्थ बन गई। क्यों? बोले आप जैसे जो महापुरुष हैं, संत हैं, आप जैसे महापुरुष के चरणार विंद, पादार विंद इस हस्तिनापुर के सिंहद्वार पर हैं, राजप्रासाद में हैं। यह हस्तिनापुर नहीं, आज साकार तीर्थ के रूप में। संत कौन है? महापुरुष कौन है? वैष्णवाचार्य गुरुजन कौन है? ये तीर्थंकर कहलाते हैं, जो तीर्थ को भी तीर्थ कर देते हैं, यानी तीर्थ को भी पवित्र बना देते हैं। संत चलते फिरते तीर्थ हैं। तो एक तो हम जाते हैं संतों के दर्शन के लिए, और एक संत आते हैं हमारे ऊपर कृपा करने हमारे द्वार पर। ये क्या है? सीधी सी बात है। एक है संतों का सानिध्य और दूसरा है संतों का सामीप्य। इसकी बात मैं संक्षिप्त में आपको कह दूं और यहां विश्राम देंगे। हम जब संतों के दर्शन के लिए स्वयं गमनागमन करके चल के जाते हैं तो वो हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। वो क्या प्राप्त होता है? सानिध्य प्राप्त होता है। और कोई संत स्वयं चल करके हमारे द्वार पर आते हैं, वो हमें संतों का सामीप्य प्राप्त होता है। एक सानिध्य है, एक सामीप्य है। अब आप लॉकडाउन में सत्संग सुन रहे हैं, ये भी तो आपको सामीप्य प्राप्त हो रहा है कि आपके बिना चाहे हुए भी ये सत्संग सुधा आप तक पहुंच रहा है सहज रूप में। आप लोग बड़भागी हैं, बड़भागी हैं। चर्चा करते हैं अगले सत्संग में। प्रेम से राधे राधे।